This is the part 2 of kingdom classification, biological classification. In this we will study protista. Okay, so let us start. Kingdom protista. All single celled eukaryotes are placed under protista. जितने भी single celled eukaryotes होते हैं ना, वो इसमें ही रखे जाते हैं. ओके, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है. वॉट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर. अब इस ये जो है ना, बहुत बड़ी इसमें कंट्रोवर्सी है कि कोई बायोलॉजिस्ट कह रहा है कि प्रोटेस्टेंट जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टेंट हैं और जो कि प्लांट है टू अनदर इन दिस बुक. लेकिन कुछ को लगता है कि ये प्लांट है, कुछ को लगता है ये फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट. ओके, इतना हो गया. देखते हैं अब. इन दिस बुक वी विल we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoans under protista. ठीक है. मेंबर्स ऑफ प्रोटेस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक. मेंबर्स ऑफ प्रोटेस्टा के जो मेंबर होते हैं वो प्राइमरीली क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं. दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट एनिमल्स एंड फंजाई. ठीक है. बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटेस्टेंट सेल बॉडी कंटेन्स सेल well developed nucleus and other membrane bound organelles. Some have flagella or cilia. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? cilia and flagella भी प्रेजेंट होता है. ठीक है. ओके. और प्रोटेस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. क्या करते हैं ये? सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करती हैं. ओके, अब देखते हैं. अब देखो यहाँ पे ऐसे करके देखो, ये है हमारा प्रोटेस्टा. इसमें कौन कौन से हमारे पास आएंगे? क्राइजोफाइट्स. ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्राइजोफाइट्स के बाद कौन आएगा? डाइनोफ्लैजिलेट्स. डाइनोफ्लैजिलेट्स. उसके बाद हमारे पास आएगा यूग्लेनॉइड्स. ठीक है. उसके बाद आएगा स्लाइम माउल्स. उसके बाद आएगा हमारे पास प्रोटोजोन्स. ओके. Chrysophytes. This group includes diatoms, golden algae. They are found in fresh water as well as in marine environment. Okay. They are microscopic and float passively in water current plankton. मतलब ये require, they do not require energy to float. Okay. Most of them are photosynthetic. In diatoms, the cell wall forms two thin overlapping shells which fit together as in a soap box. The cell wall embedded with silica. क्या सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? हमारी वो ट्राइजोफाइट्स की सिलिका की बनी होती है. ठीक है. उसके बाद देखते हैं आप. एंड द वॉल्स वॉज इनडिस्ट्रक्टेबल. और ये वॉल जो होती है वो इनडिस्ट्रक्टेबल होती है. Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billion of years is referred to as diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oil and syrups. Diatoms are chief producer in oceans. ठीक है. ये वाली बात हमें याद रखनी है. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. ये वाली, ये भी और ये सबसे ज़्यादा जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि अगर आपके अगर स्कूल में भी आ रहा है या फिर किस में भी आ रहा है, आप बहुत आसानी से इसको लिख पाओ. ओके. नेक्स्ट देखते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स. डाइनोफ्लैजिलेट की अगर बारे में बात करें तो होगा दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक. जो ये होते हैं ना, ये मोस्टली मैरीन होंगे और फोटोसिंथेटिक होंगे. ठीक है. और ये कैसे कैसे शो हो सकते हैं? या तो ये येलो कलर का हो सकता है, या ग्रीन कलर का हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, डिपेंड अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स. ठीक है. दिस सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज plates on the outer surface. Most of them have two flagella. Mostly तो दो flagella होते हैं. ठीक है. One lies longitudinally
एक तो लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है और एक ट्रांसवर्सली, ठीक है। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जाम्पल उसका है गोनियोलेक्स, ठीक है, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मेक द सी अपीयर्स रेड, दैट इज रेड टाइड को ये फॉर्म करते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल द मरीन एनिमल सच एज फिशेस। ओके, तो अगर हम डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में कुछ लिखें, क्या क्या पॉइंट्स हैं देखो। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होंगे, मेरीन होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास स्टिफ सेलुलोस होगी, सेलुलोस की सेलुलोस होगी इसमें। उसके बाद क्या है, टू फ्लैजिला होंगे इसमें, कैसे, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और इसका रेड टाइड कॉज करता है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट, इसका एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। ओके, उसके बाद ये टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं, क्या, टॉक्सिन को रिलीज भी करते हैं। ओके, डाइनोफ्लैजिलेट्स भी हमारे हो गए। अब आते हैं यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर मतलब रुके हुए पानी में पाए जाते हैं, रुके हुए पानी में, पानी में मिलते हैं। ओके, ओके। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। सेल वॉल की जगह, सेल वॉल की जगह इन पे क्या होता है, पेलिकल होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन, ठीक है। इन पे दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हालांकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। When deprived of sunlight they behave like heterotrophs, अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये हेट्रोट्रॉफ की तरह बिहेव कर देंगे by predating on other small organism, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स। जैसे ही हायर प्लांट्स में हमारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं वैसे ही इसमें भी पाए जाते हैं सेम पिगमेंट्स प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये देखिए, ये हमारे पास दो डायग्राम्स हैं, ठीक है। तो देखो इसको, ये जो हमारा फर्स्ट वाला है ना वो क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट, क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट, ओके। और सेकंड है यूग्लेनॉइड, यूग्लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये गोनियोलेक्स है, गोनियोलेक्स भी कह सकते हैं अगर इफ इट इज रेड, इफ इट इज रेड, आई डोंट नो बट दिस इज नॉट लुकिंग रेड, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं अब हम स्लाइम माउल्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्लाइम माउल्ड्स भी बहुत छोटा सा है। सबसे पहला हमें पॉइंट याद रखना है कि ये सेप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स, और ये देखो सेप्रोफिटिक मतलब वो सड़ा गला खाते हैं, ठीक है। तो द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, ठीक है। जो इनकी बॉडी है वो क्या करती है, जो डिकेइंग मरी हुई चीज़ें हैं उनके ऊपर रहती है, ठीक है, और लीव्स को खाती है, ठीक है। engulfing organic material under suitable condition they form an aggregation called plasmodium, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया बेरिंग स्पोर्स एट देयर टिप, यहाँ नो एक सेकेंड, एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स। प्लाज्मोडियम फॉर्म करेंगे, ठीक है, अंडर सूटेबल, अगर अच्छा ही कंडीशन है तो, ठीक है, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं फेवरेबल, फेवरेबल में कैसे होगा, और अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या होगा, अनफेवरेबल में क्या होगा, रूटिंग बॉडी बनेगी, ठीक है।
और फेवरेबल में क्या बनेगा? प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम। अब आते हैं दे आर, जब ये रिंग, अब ये जो होते हैं ना फ्रूटिंग बॉडीज, इनके फॉर एग्जाम्पल इस तरीके की कुछ होती हैं फ्रूटिंग बॉडीज, मशरूम टाइप। ठीक है, तो इनकी जो टिप होगी उस पर क्या होगा? स्पोर प्रेजेंट होंगे। द स्पोर्स आर स्पोर पजेस ट्रू वॉल्स, और स्पोर जो होंगे उस पर ट्रू वॉल होगी। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन इन एडवर्स कंडीशंस। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर, और स्पोर किससे डिस्पर्स होंगे? ठीक है, बाय एयर। ओके, ये हो गया। अब देखो सी क्या है? स्लाइम माउल्ड है, स्लाइम माउल्ड है। ओके, और ये जो डी है वो हमारे पास है पैरामीशियम। ओके, तो प्रोटोजोन्स देखो, अब यहाँ पे आते हैं प्रोटोजोन के बारे में। अगर हम प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ें तो प्रोटोजोन जो होते हैं वो काफ़ी सारे टाइप के होते हैं। लाइक एमेबॉइड हो सकते हैं, ये फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, ये सीलिएटेड होते हैं, ये स्पोरोजोन्स होते हैं। ठीक है, स्पोरोजोन्स लाइक इसमें 4 टाइप्स आती हैं। पहला टाइप, अब आते हैं प्रोटोजोन्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉफिक। यह पता चल गया पहला पॉइंट क्या है? हेटरोट्रॉफिक होंगे एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट्स। या तो प्रीडेटर बने होंगे या फिर वो पैरासाइट होंगे। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल भी हम इनको कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्या है? इनकी 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है अमीबा। अमीबा जो होती है ये फ्रेश वाटर में रहेगी, या सी वाटर में, या मॉइस्ट सॉइल में। ठीक है, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग सीडोपोडिया, ठीक है, फॉल्स फीड एज एन अमीबा। ये क्या करते हैं? सीडोपोडिया को यूज करते हैं, ठीक है, फॉर मूवमेंट। और अगर कोई मेरीन मेरीन अमीबा है तो उसके ऊपर क्या होगा? सिलिका शेल प्रेजेंट होगी। ठीक है, और इसको हम क्या कह देंगे? एंट अमीबा। अच्छा, ये एक आगे क्वेश्चन वो आएगा 12th में, ह्यूमन हेल्थ चैप्टर, वहाँ पे एक और चीज़ दी गई है कि एंट अमीबा जो होती है वो एक बीमारी कॉज करती है, उसको कहते हैं एंट अमीबा एमेबिक डाइसेंट्री। ओके, अमीबा एमेबिक एमेबिक डाइसेंट्री। ओके, नेक्स्ट आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप अर्लियर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे। दे हैव फ्लैजिला, फ्लैजिला होगा तभी तो इनका नाम फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्राइपेनोसोमा। यहाँ पे याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है कि स्लीपिंग सिकनेस जो होती है वो कौन कॉज करता है? ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब आती है सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड प्रोटोजोन दे आर एक्वेटिक, दीज आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होंगे। ठीक है, और दे हैव कैविटी, गलेट इसमें प्रेजेंट हो गया। दे ओपन to the outside of cell surface. The coordinated movement of row of cilia causes the water laden with food to be streamed into the gullet. एग्जाम्पल इसका पैरामीशियम है। सीलिएटेड का एग्जाम्पल होगा पैरामीशियम। ठीक है, अब आते हैं स्पोरोजोन्स के बारे में। दिस इंक्लूड्स diverse organism that have an infectious spore-like stage in their life. The most notorious is Plasmodium, that is malaria, which cause malaria, a disease which has a staggered effect on human population. ठीक है, तो स्पोरोजोन में एक एग्जाम्पल है हमारा मलेरियल पैरासाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये इसको भी याद रखिएगा। ठीक है।